राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को नागपुर में संगीत एल्बम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मोहन भागवत ने इस एल्बम को मातृभूमि को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि संगीत मातृभूमि के प्रति समर्पण और जीवन की तपस्या का फल है। संगीत एल्बम में शंकर महादेवन द्वारा गाए गए 25 गीत शामिल है। महादेवन ने कार्यक्रम के दौरान 10 गीत प्रस्तुत भी किए। आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि आरएसएस के पास हर भारतीय भाषा में गीत है, जिसकी कुल संख्या लगभग 25,000 से 30,000 के बीच है। संगीत लॉन्च के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। गडकरी ने संगीत लॉन्च को एक ऐतिहासिक घटना बताया, जबकि फडणवीस ने कहा कि प्रत्येक संगीत प्रेरणादायक और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। संकल्पना को जन्म दिया और इन संघ गीतों को हम तक पहुंचाने के लिए ये पूरी व्यवस्था उनके माध्यम से खड़ी हुई और ये देशभक्ति के राष्ट्र जीवन को समृद्ध करने वाले जो गीत है, इन सभी गीतों का संकलन करते हुए हम तक इन गीतों को पहुंचाने के लिए व्यक्ति भी ऐसा चुना जिनके नाम में शंकर भी है और महादेव भी है। महादेव अपनी जटा में गंगा को धारण करते थे, ये अपने स्वर में स्वर गंगा को धारण करते हैं। और एक बहुत ही संस्मरणीय इस प्रकार का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल पूर्ण हो रहे हैं। ऐसे अवसर पर इन सभी गीतों को संकलित करना ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज जब हम लोग कॉपीराइट के जमाने में है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी गीतकार, गायक अपने गीत का कॉपीराइट अपने पास रखना चाहता है, पिछले 100 वर्षों में संघ में कितने लोगों ने गीत लिखे और कितने लोगों ने गीत गाए, सांघिक भी गाए, वैयक्तिक भी गाए, लेकिन कभी कॉपीराइट किसी ने नहीं मांगा। इसीलिए ये गीत अजरामर हुए। लिखने वाले व्यक्ति कौन है ये पता नहीं है, लेकिन गीत सभी को पता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि यही जो संघ भावना है उसको हमारे सामने लाने वाली बात इस बात से हमारे सामने आती है। और अगर हम इन गीतों को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर गीत हमें जीवन में किस प्रकार हमने जीना चाहिए इसकी प्रेरणा देने वाला गीत है। आज हम लोग बात करते हैं कि दुनिया के सामने कई प्रश्न हैं और हमने प्रकृति को संभालना चाहिए, दुनिया का विचार करना चाहिए, प्रगति है या विनाश है, ऐसे कई चीजों के ऊपर चर्चा होती है। ऐसा लगता है कि निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, ये गीत कल भी सच था और आज से 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी सच होगा। इस प्रकार का ये गीत मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में मंत्र देकर जाता है। हम करें राष्ट्र गीत, जो मैं ऐसा मानता हूं कि इस गीत को सुनने के बाद एक रोमांच खड़ा होता है। और संघ में तो ये गीत सभी लोग गाते ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाणक्य सीरियल में यह गीत आया और उसको एक नए तरीके से गाया गया, तब यह ध्यान में आया कि यह गीत केवल प्रेरणा देने वाला, उद्घोष करने वाला भी गीत हो सकता है। इस प्रकार से इसको हम लोगों ने सुना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन में जब भी कभी निराशा आती है
और हर व्यक्ति को कभी न कभी निराशा आती है, उस समय चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भास्कर ये इतना सुंदर कि जो हमेशा चलते हैं, इस प्रकार का ये गीत सुनने के बाद जीवन के किसी भी काल में हम लोग हो, किसी भी मनस्थिति में हम लोग हो, पर ये गीत सुनने के बाद हमें यह ध्यान में आता है कि ये सारी परिस्थिति है, इसमें हमें चलते रहना है और चलते अगर रहेंगे तो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक जो भाव संघ के गीतों ने हम तक पहुंचाया है, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। ये गीत मुझे ऐसा लगता है कि एक भावना हमको ऐसा देता है कि जिस प्रकार से हमारे सामने आने वाली जो अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां है, इन कठिनाइयों से बाहर निकलने के अगर राष्ट्र भावना हमारे पास है तो हम कठिनाई पर मात कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग गीतों ने मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन को बहुत समृद्ध किया है। और इन गीतों की विशेषताएं क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो एक भावना तैयार होती है, एक संगठन की भावना तैयार होती है। संघ में अलग अलग शाखाओं में जो सांघिक गीत है उसका सराव लोग करते हैं, और विजयादशमी के दिन अलग अलग जगह से आने वाले सारे स्वयंसेवक एक ही सुर में एक ही गीत जब गाते हैं तो उसमें इतना भी स्वर नहीं होता, इतनी भी लाइन उधर उधर नहीं होती। तो जो संघ भावना ये गीतों के माध्यम से तैयार होती है, मैं ऐसा मानता हूं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे सारे इन गीतों को संकलित करना और फिर एक बार एक प्रेरणा का पुंज हम सभी के लिए तैयार करना, इसके लिए नितिन जी, शंकर महादेवन जी और ये जो पूरी टीम हमारी सांस्कृतिक महोत्सव की है, या बाकी सब लोग जिन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से परम पूजनीय सरसंघ चालक जी यहां पर उपस्थित हुए और उनके सामने ये कार्यक्रम यहां पर प्रस्तुत हुआ, इसका भी मैं ऐसा मानता हूं एक बहुत ही अलग महत्व है। और अब आने वाले दिनों में ये जो 25 गानों की एक जो रिकॉर्ड तैयार हुआ है, या जो एक प्रकार से एक पुंज तैयार हुआ है, अलग अलग लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यमों से हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करता हूं। फिर एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जन माता भगिनी, विजयादशमी के उत्सव में शंकर महादेवन जी आए थे, तब उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवकों का एक कार्यक्रम देख के मुझे ऐसा लगता है कि संघ इस देश की सरगम है। आज उन्होंने अपने सरगम से हमारे सामने संघ खड़ा किया है। संघ के गीत गाना ये कठिन बात है, आसान काम नहीं है। संगीत गा लेगा, संगीत गाना, उसका संगीत गाना ये कठिन बात नहीं है, उसके शब्दों का उच्चारण ये कठिन बात नहीं है। परंतु स्वयंसेवक जब गाता है तो उसके गाने से परिणाम होता है। सांघिक गीत जब शाखा में चलता है, अभ्यास करके जब ठीक से होने लगता है, तो पास के रास्ते से जाने वाले लोग वो सुर सुन के 2 क्षण ठिठक जाते हैं, थोड़ा सा सुन के आगे जाते हैं। स्वयंसेवक स्वयं गा रहे होते तब उनके अपने जीवन में परिवर्तन आता है, प्रत्यक्ष अनुभव है। यहां बहुत सारे स्वयंसेवक बैठे हैं, उनको पता है, उनका अनुभव है। व्यक्तिगत गाता है, व्यक्तिगत गीत स्वयंसेवक, तो सार्वजनिक सभा हो या संघ का बौद्धिक वर्ग हो, एक वातावरण में पूरा समुदाय स्वयंसेवकों का हो या समाज का हो, वो शांत हो जाता है, दत्तचित्त हो जाता है, उस वातावरण में जाता है
और जो आगे भाषण होगा, बौद्धिक होगा, वो सुनने की मनस्थिति में आता है। ये केवल संगीत से नहीं होता। संगीत का अपना सामर्थ्य है। संगीत और शब्द भाव के वाहक है। शब्दों से भाव समझ में आता है, शब्दों का अर्थ भाव व्यक्त करता है। तो उत्तम शब्द है तो एकदम हृदय को छू जाते हैं। उनको बीच में विचार का माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, वो उतर जाते हैं अंदर सीधा। और वो अगर संगीत के साथ हो तो उनकी पेनिट्रेशन पावर और ज्यादा हो जाती है। लेकिन कोई अच्छे गायक ऐसे गाएं तो परिणाम होता है। लेकिन गाने वाले का अच्छे गायक होना जरूरी नहीं है। टुकड़ोजी महाराज भजन गाते थे, लाउडस्पीकर भी नहीं होता था। उनके भजन आपने सुने हैं। 20-20 हजार किसान बैलबंडी लेके अपने गांव से आके रात भर सुनते रहते थे। ये केवल शब्दों की और संगीत की या आवाज की जादू नहीं है। उन शब्दों के पीछे जीवन की तपस्या है। ये गीत, उसके कवि कौन है, ये मुश्किल बात है। कॉन्शियसनेस पर विज्ञान का रिसर्च चल रहा है। कॉन्शियसनेस का स्वरूप क्या है? धीरे धीरे मटेरियलिज्म से स्पिरिचुअलिटी की ओर विज्ञान जा रहा है। बड़ा कठिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन है इसको समझना और इसको कर। जीवन की तपस्या स्वयंसेवकों के इन कविताओं को जन्म देती, इसलिए उसमें नाम नहीं रहता। प्रॉपर्टी राइट नाम की कल्पना ही नहीं है। ये मातृभूमि की भक्ति की उपज है ये सारे गीत। और इन सारे गीतों का विनियोग भी मातृभूमि के लिए ही है। इसलिए त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्थितम, ऐसा स्वयंसेवक करता है। संघ के पास सब भाषाओं के भारत के गीत है और सब गीतों की संख्या मुझे लगता है कि 25-30 हजार से कम नहीं होगी। एक से एक उत्कृष्ट गीत है। कुछ संशोधक नहीं थे, विरोधक थे। उनका भाव तो सच्चा ही था, देश के लिए था। तो बलसागर भारत हो, ये गीत हमने लिया। ऐसे जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, वो तो सिनेमा में गाया गया गीत है, वो भी लिया है। परंतु इन सब गीतों के पीछे वो जो भावना है वो जी है, और वो भावना समर्पण की है। इसलिए त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। उसके कवि का पता लगाना मुश्किल काम है। जैसे कॉन्शियसनेस का मुश्किल है, वैसे कवि के नाम का पता लगाना ये भी मुश्किल बात है। लेकिन कहीं कहीं मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार हमारे सामने ही गीत तैयार हुए। तो यहां नागपुर में कार्यक्रम था और व्यक्तिगत गीत नहीं मिल रहा था। 4 आया तो उस समय के नागपुर के कार्यवाह बच्छाराज जी व्यास कार्यालय में आए थे। तो कृष्णराव मोरिल ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि जब तक तुम गीत देते नहीं तब तक तुम्हारी छुट्टी नहीं। तो 3-4 घंटों में गीत तैयार हुआ और वो बाद में गाया गया, ध्येय साधना अमर रहे, जिसमें शब्द है तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। तो ये गीत गाना बड़ा कठिन है। परंतु कल मैंने शंकर जी की गाई संघ की प्रार्थना सुनी और आज उनके ये गीत सुने, तो जैसे स्वयंसेवक गाएगा
वैसा आया है। सुन के भावों का एक स्फुरण हो जाता है, अपने आप अपने मुंह से भारत माता की जय निकलता है। और केवल निकलता है ऐसा नहीं, वो गूंजते रहता है और मन में धीरे 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 परिवर्तन आता है। तो संघ के गीत, शंकर जी के गायन की समीक्षा मैं करूं इसकी आवश्यकता नहीं। अच्छा भोजन आप और पुड़ाची वड़ी अभी जिसका सीजन आया है, वो खाना होने के बाद आपको आपने क्या खाया, वो कैसे रहता है, कैसा अच्छा है, ये बताने वाला सामने आया तो आप उसको भगा देंगे। इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो आपने अनुभव किया है। परंतु वो केवल उत्तम गायन होती नहीं है। इसमें कल की प्रार्थना और आज के गीत दोनों के बारे में कहता हूं कि संघ में जिस प्रकार से, जिस प्रभावी ढंग से, जिस शैली से होना है, तो उन गीतों को वैसा समझकर उन्होंने गाया है। ये एक, मैं मानता हूं कि एक अशक्य कोटि की बात है ऐसा कर पाना, लेकिन वो उन्होंने की है। तो इसके लिए उनका अभिनंदन करता ही हूं, स्वागत करता हूं, एक तरह से कृतज्ञ भी हूं, क्योंकि गाते हैं जितना हमारा ज्ञान है उतना संगीत लगाकर, वो अच्छे गायक भी है। अब इनके गीत सुनते समय मुझे अशोक कानगो की याद आ रही, कमलाकर की याद आ रही। उस समय जो गीत गायक थे मैंने सुने हैं, कुमार पांडे जी से लेकर यहां तक, उसके पहले भी थे, बाद में भी। परंतु संघ में तो वाद्य वगैरह रहते नहीं, क्योंकि महत्व भावों का है, गीतों के शब्दों का है। सुर इसलिए जोड़े है कि वो अंदर उतरना चाहिए। तो सुर और ये बात है, संगीत ये दूसरे नंबर पर रहता है, भाव के वाहक शब्द होने चाहिए। संगीत भी देना है तो वो यथोचित देना चाहिए। आर्यों का केसरिया नाम गीत नाम आपने सुना है, आर्यों का केसरिया निशान। तो उसमें जैसा वो भाव जैसा है वैसा, मराठों का रण यज्ञ राग, क्षत्रिय ललनाओं का सुहाग, गुरखों के तन का अंगराग, सिखों के उर की तप्त आग, दावा नलसी, ऐसा चढ़ते जाता है भाव। तो स्वर भी वैसा ही दिया है। ऐसे भावोत्कट, ऐसे सारे गीत, तो चरैवेती के लिए आपने जो स्वर दिया वो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। यानी ये संघ समझ के गीत आया है, ये चमत्कार है। अब संघ की शाखा में आप कभी गए हो कि नहीं मुझे पता नहीं, अपने उत्सव में एक बार आए थे इतना मुझे पता है। लेकिन विशेषता है कि वो विषय समझ के, उसके भाव समझ के, उस कार्य के एक तरह से कवि के मन में उसको क्या कहना है वो ध्यान में लेकर ये सारी योजना जो हुई। इसलिए मैं कृतज्ञ इसलिए हूं कि ये उन्होंने गाया तो ये अब चारों ओर जाएगा। और संघ चारों ओर जाए न जाए, जाए न जाने, ले जाने के लिए हम बैठे यहां पे, हम ले जाएंगे उसको। परंतु ये जो भाव है संघ का, वो तो कोई संघ की मोनोपोली नहीं है, संघ का पेटेंट नहीं है। पूरे देश को ही ऐसा होना है। संघ के कारण हुआ तो अच्छी ही बात है, और किसी ने किया तो भी चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए। देशभक्ति जीवन में होनी चाहिए, सामाजिक जीवन में अनुशासन होना चाहिए। विश्व में अपने राष्ट्र का जो अवदान है वो अवदान वो राष्ट्र कर सके, ऐसा उसको समर्थ बनाने के लिए जीने मरने की प्रवृत्ति ये होनी चाहिए। इसके लिए संघ का काम है, और उसकी समय के गति के साथ होड़ है। वो संघ की कार्य पद्धति की एक मर्यादा है, उससे ज्यादा वो अपनी गति को बढ़ा नहीं सकती। रॉकेट से जाएंगे, बहुत गति से जाएंगे, साइकिल रॉकेट से गति से नहीं जा सकती। और अगर साइकिल ही चलानी आवश्यक है तो रॉकेट की गति आएगी नहीं।
ऐसे संघ की जो कार्य पद्धति है वो एकमेव अद्वितीय है। अभी तक विश्व में मनुष्य निर्माण की दूसरी कार्य पद्धति मिली नहीं है। हर 10-15 साल में हम देखते हैं कोई है क्या और रास्ता, क्योंकि बड़ा कठिन रास्ता है, लेकिन इससे आसान कोई मिलता नहीं, इसके सिवा दूसरा है नहीं। आजकल दुनिया भर के लोग इस कार्य पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं, व्यक्ति निर्माण के कार्य पद्धति के नाते। तो हमारी गति तो एक मर्यादित है, लेकिन इनका ये जो गीत का कार्यक्रम हुआ अच्छा होगा, 3 घंटे का आगे हो गया यहाँ पे। उस समय मैं रहूंगा नहीं रहूंगा पता नहीं, रहूंगा तो जरूर आऊंगा सुनने के लिए। परंतु वो जो इनके द्वारा जाएगा समाज में, संग जाए न जाए, ये गीत जरूर जाएंगे, उनके भाव जरूर जाएंगे। और उन्होंने ऐसा गाया है कि जैसे संग में इन गीतों को गाते सुनते मनुष्यों में परिवर्तन आता है, वैसे इनके गीतों से भी उसी प्रकार का परिवर्तन समाज में आने लगेगा। और इसलिए उनके प्रति मैं कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं और उनको हूं कि पहली बार आए इस प्रकार के गीत। अब इस प्रकार के गीत ही आप ज्यादा गाइए, तो आपका संगीत एक हो जाएगी और उसकी बहुत आवश्यकता है। बस इतना एक अनुरोध है, उसका आप विचार कीजिए। इतनी प्रार्थना करता हूं, सबको को धन्यवाद देता हूं। सभी स्वयंसेवक ही है, इसलिए बहुत ज्यादा धन्यवाद देना उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, परंतु आज उन्होंने मुझे भी शाल ओढ़ाई है कुछ न करते हुए, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा धन्यवाद देना चाहिए। मैं दे रहा हूं और